हेलो दोस्तों, डेली करंट जी के श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, प्रति वर्ष विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 12 मई। लेडी विद द लैम्प उपाधि किसको मिली है? तो इसका उत्तर होगा नाइटिंगेल फ्लोरेंस। किसको मिली है? नाइटिंगेल फ्लोरेंस। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 8 मई। अगला प्रश्न है, पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ खोला गया है? तो इसका उत्तर होगा केरल। कहाँ पर खोला गया है? केरल में। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रही ई संजीवनी ओपीडी को किसने विकसित किया है? सी डेक ने किया है। ई संजीवनी ओपीडी का मतलब है, जो भूतपूर्व सैनिक थे वो घर पर बैठे ही इंक्वायरी देंगे। ये है हमारी ई संजीवनी ओपीडी स्वस्थ भारत की। आगे हम लेते हैं ललन टॉप बातें। सी डैक की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी। अगली ललन टॉप बात है, सी डैक का मुख्यालय कहाँ पर है? सी डैक का मुख्यालय पुणे में है। अगली ललन टॉप बात है, परम सुपर कंप्यूटर सीरीज किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो सी डैक के द्वारा तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरोना से बचाव के लिए माउंट एवरेस्ट पर एक विभाजन रेखा स्थापित की है, या विभाजन रेखा स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसमें हमारा उत्तर होगा चीन। दिसंबर 2020 में माउंट एवरेस्ट की नवीनतम ऊंचाई कितनी घोषित की गई है? तो 8,848.86। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारा उत्तर होगा केटू। कौन सी है? केटू। हाल ही में किस राज्य ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो हमारा सही उत्तर होगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, सुष्मिता लेंका को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए दिया गया है? तो हमारा उत्तर होगा पेंगोलिन के संरक्षण के लिए सुष्मिता लेंका को एशिया का परिवर्तन पुरस्कार दिया गया है। सिमलीपाल आग के कारण चर्चा में था, यह कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। सूरदर्शन पटनायक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हमारा उत्तर होगा बालू मिट्टी पर कलाकृति से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरे विनियमन समीक्षा प्राधिकरण की सहायता के लिए किसकी अध्यक्षता में सलाहकार समूह का गठन किया है? तो हमारा उत्तर होगा एस जानकी रमन। किसकी सलाहकार में? एस जानकी रमन की सहायता। सुदर्शन समिति किससे संबंधित है? तो हमारा उत्तर होगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का रिव्यू के लिए संबंधित है। इंद्रधनुष योजना बैंकिंग सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 9 मई 2021 को स्पेस एक्स ने वर्ष 2022 में चंद्र मिशन डॉग फर्स्ट लॉन्च करने के लिए किस क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के तौर पर स्वीकार करने की घोषणा की है? तो हमारा उत्तर होगा डॉग कॉइन। कौन? डॉग कॉइन। हाल ही में 104 उपग्रह को एक साथ अंतरिक्ष में ले जाने का रिकॉर्ड किस रॉकेट ने बनाया है? तो हमारा उत्तर होगा PSLV C-37। डायम डायम क्या है? तो डायम है फेसबुक की डिजिटल करेंसी लिब्रा के स्थान पर डायम करेंसी लाई गई है।
10 मई 2021 को किस राज्य सरकार ने 18 वर्ष के ऊपर सभी कोरोना संक्रमितों को ओवरमैक्टिन दवाई के इस्तेमाल की मंजूरी दी है, जिसका WHO विरोध कर रहा है? ये हमारा ऑप्शन है असम, गोवा, बिहार और सिक्किम। तो हमारा उत्तर होगा गोवा। हाल ही में भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिसने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता है, तो हमारा उत्तर होगा तो ताहिरा कुतुबुद्दीन। किसने जीता है? ताहिरा कुतुबुद्दीन ने। जायद अवार्ड किस देश का सर्वोच्च अवार्ड है? तो हमारा उत्तर होगा यूएई का सर्वोच्च सम्मान है। मैथ का नोबेल अवार्ड किसे कहा जाता है? एबल पुरस्कार को मैथ का नोबेल अवार्ड कहा जाता है। एशिया का नोबेल अवार्ड किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल अवार्ड रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। हाल ही में किस देश ने कोरोना को सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की है? चीन, अमेरिका, जापान और रूस। इसमें से रूस ने अपनी कामयाबी हासिल की है। 2DG कोरोना वैक्सीन देखते हैं। 2DG वैक्सीन किसने बनाई है? तो DRDO ने बनाई है। कोवैक्सीन किसने बनाई है? तो हमारा भारत बायोटेक हैदराबाद ने बनाई है। कोवैक्सील्ड सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने बनाई है। अगला प्रश्न है, अक्सर चर्चा में रहने वाला गाजा पट्टी स्थान किन देशों के मध्य स्थित है? तो हमारा उत्तर होगा मिस्र, इजराइल।